ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म की 21वें दिन की कथा में। 21वां अध्याय। सनातन कुमार ने कहा, हे प्रभु, दया करके आप मुझे पूर्णवासी व्रत की विधि बतलाइए। हे दयानिधे, महात्मा सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान शंकर जी बोले, हे सनातन कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है। जा पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बतलाई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अंत्य श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अविष्ट है तथा वृहच शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त से पहले उपाकर्म का शुभारंभ न करना चाहिए। यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भादौ पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपकर्म करना चाहिए। मलमास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपकर्म नित्य है। इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभा दीप समर्पण करना चाहिए। उसी आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर जय मंत्र पढ़े। जय श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभा दीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाए तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्वल हो, जश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर में देवगण तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनातन कुमार, मैंने तुमसे जय सभादीप का उत्तम महत्तम कहा है। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हैग्रीव का अवतार हुआ है। उस दिन हैग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। हैग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हैग्रीव ने सिंधु तथा वित्ससा नदी के तट पर जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गया था। अंत्य उस संगम में स्नान करने में सब कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर शांग्रड, धनुष तथा चक्कर गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सखे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को पति प्राप्त जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव मनाना चाहिए। हैग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माई कहकर चतुरंतर आत्म विशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्यम मोहन आदि 100 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए, जो करने से भगवान हैग्रीव प्रसन्न हो सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे मामूने,
पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सर्वेश्वर को थका देकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षा बंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगलादि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ सब सितमाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया। जय जय सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन को देने वाला है। श्री सनातन कुमार ने पूछा, हे प्रभु, किस विधान से, किस तिथि में तथा किस समय में रक्षाबंधन करना चाहिए? यह सब कुछ आप मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी नाना अर्थ से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान शंकर बोले, हे सनातन कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र में बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने बचित्र ग्रंथि युक्त पत्थर गुच्छों से शोभित सरसों और चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहां पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गान आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। जय मंत्र पढ़े, जैन बदो वली राजा दानवेंद्रो महावल्य तेन त्वम बदनामी रक्षे माचल माचलम। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षा बंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो वर्ष भर मौज बहार करता है। विधान भी मनुष्य जो इस विमल श्रावण मास में रक्षा बंधन करता है वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षा बंधन कार्य भद्रा में न करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। शिव शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय समाप्त। अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।